Hello बच्चों, let's see the question. The question is match the entries in column A with the appropriate ones in the column B. कॉलम A हमें दिया गया है और कॉलम B दिया गया है. कॉलम A में कुछ ऑप्शन हैं, उन्हें हमें मैच करना है with that of the column B. So let's see the first one. First is the Avogadro number. We have to match it with appropriate answer. Then we have the percentage weight of oxygen in Na2O. Then third is the empirical formula of oxalic acid. D is the empirical formula of acetic acid. And E is the percentage of carbon in methane. So let's see guys the key concept here. जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है बेसिकली विल बी यूजिंग सम डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे बिकॉज वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक हम यहाँ पे यूज करेंगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, एंड वी हैव द एवोगाड्रो नंबर. एन ए जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स बेसिकली अ नंबर. ठीक है, एंड लास्टली वी हैव आल्सो अ परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें निकालना है मीथेन में. तो लेट्स सी हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो हम पहला पार्ट यहाँ लेंगे. पहला पार्ट हमारे पास क्या है? पार्ट ए इज कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है. गाइस वी नो एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़्ड पावर 23. ठीक है, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं. देयरफॉर जो ए जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर मींस ए ऑप्शन नंबर ए है, इट विल बी मैच विद करेक्टली विद सी. ठीक है, 6.023 इंटू 10 पावर 23. नाउ कमिंग टू द पार्ट बी, हमें बताना है कि परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन Na2O जो है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट कितना है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सो अगर हम परसेंटेज की बात करें, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो Na2 का होता है, Na2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 62 होता है. ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेटेड. सो परसेंट हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन. परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, डिवाइडेड बाई 62 जो पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट है, मल्टीप्लाइड बाई 100. ये हमें यहाँ से परसेंटेज मिलेगी. ठीक है, so then when we calculate this it comes out to be 25.8%. 25.8%. So the correct option for B is A. ठीक है, then coming to the part C. जो part C है that is empirical formula of oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड का हमें एम्पायरिकल फॉर्मूला बताना है. गाइस अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, ऑक्सैलिक एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है CH3H2 एंड O4. तो यहाँ जो रेशियो है दैट इज 2:4 या 1:1:2. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो ये है. तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर किसके साथ मैच होगा? ये रेशियो कहाँ पे है? दैट इज पार्ट डी. ओके, दैट इज यहाँ भी रेशियो क्या है? 1. क्योंकि रेशियो जो रहता है एम्पायरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो सेम रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता है. तब यहाँ पे भी 1:1:2 का रेशियो है. therefore D is correct option for C. Clear. Then we have CD. Then we have the part D, empirical formula of acetic acid. हमें एसिटिक एसिड का एम्पायरिकल फॉर्मूला बताना है. एसिटिक एसिड को अगर हम देखेंगे अगेन, एसिटिक एसिड जो होता है दैट इज CH3 CH3COOH. दिस इज एसिटिक एसिड. तो इसमें अगर कार्बन है वी हैव C2H4 एंड O2. ठीक है, तो रेशियो क्या है? 2:4:2. वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 1:2:1. सो ये कहाँ पे मैच करता है? यहाँ 1:2:1. सो ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस, राइट मैच फॉर डी. देन लास्ट में क्या बचता है? ई पार्ट. ई जो बचता है we have only one option for that is we have 75%, that is B. कैसे? let's see again. इसको हम देखेंगे कि हमें ये कैसे मिलेगा. तो गाइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ जो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे मीथेन का है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16. CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है. ठीक है, तो कार्बन की परसेंट कार्बन यहाँ कितना होगा?
तो 12 is the mass of carbon and out of 16 then multiplied by 100. तो यहाँ जो हमें निकलेगा ये परसेंटेज इक्वल टू 75%. So this is the final answer to this question. You can match column A correctly with B like this. Hope you understood it well. Best of luck.